अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू गुलबहार मोमिना चैनल। क्लास नंबर 8 में आप सबका स्वागत है। यहाँ पर हम आसान तरीके से ड्राफ्टिंग के साथ प्लाजो की कटिंग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ये बोट ले लिया। बोट पे अब मैं 1 इंच का मार्क कर दूँगी और इन सब मार्कों को मिलाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूँगी। ये मैंने यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। अब इसके बाद हम जितनी हमें प्लाजो की लंबाई रखनी है हम उतनी रखेंगे। उसमें 3 इंच प्लस कर देंगे, 2 इंच ऊपर लास्टिक के लिए और 1 इंच नीचे मोड़ने के लिए। तो ये मैंने एक नीचे लाइन ड्रॉ कर ली है। इसके बाद अपनी ये ये मैं इसलिए ये तो बोर्ड पर सिखा रही हूँ ना, इसलिए ये मैंने लाइन ड्रॉ करी है, वरना ये लाइन ड्रॉ नहीं होगी क्योंकि ये हमारा इधर जो है वो हमारी लंबाई कपड़ा रहेगा। अब 2 इंच हम नेफे के लिए मार्क करेंगे और इन लाइनों को भी सीधा ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं आसान निकालने का तरीका आपको जब कटिंग करूँगी जब भी बताऊँगी। तो यहाँ पर हम इस तरह से आसान ले लेते हैं। मैं ड्राफ्टिंग इसलिए बोर्ड पर सिखाती हूँ ताकि आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाए कि सबसे पहले मार्क क्या क्या लगते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर मार्क लगाना बताती हूँ, आसानी से ड्राफ्टिंग करना। 2 इंच हम बाहर की तरफ लेंगे, आधा इंच जो होता है उसको हम गोलाई करने के लिए लेते हैं। ये क्रॉच एरिया की हमारी गोलाई हो गई। अब क्रॉच एरिया से लेकर नीचे मोहरी तक का एक हल्का सा तिरछा करके निशान लगा लेते हैं और नीचे की साइड हम थोड़ी सी गोलाई दे देते हैं ताकि जो कोने निकलते हैं हमारे प्लाजो में वो ना निकले, एकदम गोलाई अच्छे से आए। ये जो हमने ली थी ये टोटल हमारी लंबाई थी। नीचे हमारी मोहरी रहेगी और साइड में ये हमारा आसन रहेगा और ऊपर नेफा रहेगा। अब आपको ईजिली ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हमने क्या क्या किया है और हमने किन किन चीज़ों का नाप लिया है। हमने सबसे पहले नाप लेने के लिए हमें कमर का नाप चाहिए, लंबाई चाहिए। उसके बाद मोहरी हमारा जो भी जिस इंसान का हम बना रहे हैं प्लाजो तो उसकी जो भी लंबाई होती है फिर बोल देते हैं। अब ठीक है, यहाँ पर ये सब हो गया। अब हमने अपनी एक स्टूडेंट को ले लिया है। अब हम सबसे पहले इनकी कमर का नाम लेंगे। जो भी कस्टमर आपका जहाँ पर भी बांधते हैं सलवार आप वहाँ पर ले लेते हैं। ये मैंने हल्की सी ढीली करके ली है। लूजिंग मैंने इनकी कमर 28 हो रही है और ये यहाँ से लेके ये हमने पूरी प्लाजो की लंबाई लेते हैं। ये हमारी पूरी प्लाजो की लंबाई ले गई। फर्स्ट टाइम हमने क्या करा है कि हमने जो लिया है वो कमर का नाप लिया है, फिर प्लाजो लिया है। प्लाजो लेने के बाद यहाँ पर मोहरी का नाप ले लेंगे। बच्चे जितनी भी मोहरी बनवाते हैं या बड़ों की हमें जितनी मोहरी बनानी होती है। अब ये हमने 4 फोल्ड में कपड़ा लेके इसको बिछा दिया है। जैसे 2 मीटर है तो उसको बीच में से फोल्ड करके और 4 फोल्ड में बिछा लेते हैं। बंद कपड़ा मैंने अपनी साइड करके रख दिया और खुला कपड़ा सामने की साइड। अब हम जो मैंने मार्क बताया था 1 इंच का सीधा मार्क करेंगे ताकि जो भी कपड़े में कान वगैरह हो वो ऊपर ही लिखा जाए। ठीक है, अब यहाँ मैं लड़कियों को समझाती जा रही हूँ और वो उनका जो भी कन्फ्यूज़न होता है उनका आंसर देती जाती हूँ और यहाँ पर उनको सिखाती जाती हूँ। हमने ये अपना पूरा रख लिया। अब जो हमारा प्लाजो होता है जिसे हम उसमें निकालते हैं आसन, सलवार की कटिंग में मैंने आपको सिखाया था, उसी तरह से हम इसमें भी निकालेंगे आसन। जैसे हमारी कमर है 36 तो हमने 4 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे, फिर उसमें 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आसन निकल लिया आता है। अब यहाँ पर 12 इनका 28 था तो इसमें 12 आया था तो मैंने 12 इंच का ये मार्क कर दिया और 2 इंच आगे बढ़ा के क्रोच एरिया की 1/2 इंच करके गोलाई दे दी। यहाँ पर मैं नेफे के लिए ये मोड़ने के लिए 2 इंच की मैंने पट्टी जोड़ दी। इसके बाद सीधी लंबाई लेंगे जितना हमें जो हमारा वो है आसन उसको नेफे वाली जगह को छोड़ के जितनी हमें लंबाई चाहिए वो। यहाँ पर मैं बता रही हूँ अगर हम ट्राउज़र या चौड़ी मोहरी मोड़ते हैं तो हम नीचे का 1 से 1.5 इंच लेते हैं और अगर हम बिल्कुल पतला मोड़ते हैं तो 1 इंच लेते हैं। अब इस तरह से पूरा हम लोग सीधे ड्रॉ कर लेते हैं लाइन। ये हमारे इतनी ये फुल हो गई। अभी हमारे प्लाजो का फुल कटिंग के लिए निशान लग गया। अब इसको लेके
एक अब वो सेब पट्टी मेरी मिल नहीं रही थी, तो इसलिए मैं इसी से लगवाती थी इन लोगों को। और सेब पट्टी में एक्चुअली मार्केट में जाना हो रहा है तो लेके आ रही हूँ। मेरे छोटे बच्चे हैं तो उन लोगों ने सेब पट्टी तोड़ दी है, इसलिए अब मैं मार्केट जाऊँगी तब लेकर आऊँगी। ये मैंने तिरछा करके नीचे की तरफ जो निशान बताया था वो लगा दिया। अब हम कटिंग करेंगे हाथ रखते हुए, कपड़े को सीधी कैंची चलाते हुए। फिर लड़कियां कहती हैं कि मैम हमें दिखा दो, हम ले लें, हम कर लें कटिंग। तो फिर मैंने दूसरी लड़की को दे दी है, ये भी मेरी स्टूडेंट है। अब देखिए यहाँ से ये कटिंग करते हुए चलेंगे। धीरे धीरे करके कटिंग कर रही हैं ये यहाँ पर, क्योंकि अभी स्टूडेंट नए होते हैं, उनका हाथ इतनी जल्दी कैंची पर बैठ नहीं पाता है, और फिर वो कपड़े की कटिंग करते में थोड़ा सा उन्हें डर भी लगता है कि कहीं ख़राब ना हो जाए। तो इसलिए हम स्लो स्लो ही चलाएं, जैसे चला रहे हैं चलाने के बाद में बताते जाते हैं। यहाँ पर मैं बताती आ रही हूँ, कपड़े पे बेटा हाथ रखते हुए चलो, आगे है ना, आगे फिर कटिंग करते हुए चलो। ये भी मेरी दूसरी स्टूडेंट है, वो पकड़ रही है, कपड़े को पकड़ती आ रही हैं, और एक स्टूडेंट कटिंग करती आ रही है। ये देखिए धीरे 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 करके ये अच्छे से कटिंग कर देंगे। हाँ थोड़ा स्लो चल रही है, इनको ऐसे टाइम लगा था। अब यहाँ पर देखिए ये तिरछा निशान आप लोग देख सकते हैं, इससे नीचे की जो कोने निकलते हैं वो नहीं निकलते हैं, गोलाई आती है नीचे। इसकी पूरी स्टिचिंग की वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड करूँगी, जिससे आपके पूरे समझ में आ जाएगा कि प्लाजो की पूरी कटिंग किस तरह से करी है और स्टिचिंग किस तरह से करी है। आप सच मानो ये सिल के बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू व्यूअर्स। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।